Hi, this is Dr. Swati Sharma. Today we are starting a new series, Heart to Heart Dr. Swati Sharma. मैं काफ़ी समय से सीरीज़ के बारे में सोच रही थी क्योंकि जिस तरह के पेशेंट्स मेरे पास आते हैं कंसल्टेशन में, उनके अलग अलग इश्यूज़ होते हैं। स्पेशली मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ जिन्हें स्किन के इश्यूज़, पिगमेंटेशन के इश्यूज़, इस तरह के कई सारे इश्यूज़ होते हैं। ये जो महिलाएं हैं, इन्हें अपने घर में अपने पार्टनर के साथ, स्पेशली हस्बैंड से उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता, जिसका रीज़न या जिसकी वजह शायद ये हो सकती है कि वो सेम चीज़ें जो हैं, उन्हीं सेम परेशानियों को, पिगमेंटेशन जो बेसिकली महिलाओं में ज़्यादा मेलास्मा देखा जाता है, जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड होता है, वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करते, तो उस चीज़ को समझ नहीं पाते। अगर महिलाएं अपना ध्यान रखने की कोशिश करती हैं, अगर वो कोई स्किन केयर भी कर रही हैं, जो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा जो स्किन केयर है, हम भी बोलते हैं लिमिटेड ही करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल नहीं करिए, लेकिन अगर बेसिकली भी वो अपना बेसिक केयर भी कर रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप मिलता है अपने परिवार की तरफ से और बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता पार्टनर की तरफ से। घर वालों का ये यूजुअली रुझान रहता है कि आप इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं, अपने ऊपर क्यों जा रहे हैं, अब आपकी उम्र 40, 45, 50 जो भी आपकी उम्र है हो गई है, अब आपको क्या ज़रूरत है अपना ध्यान रखने की, अब ये जो समय है आप घर के कामों में बच्चों को भी दीजिए। मेरा ये मानना है कि महिलाओं को जितना हम सपोर्ट करेंगे तो उतना ही उनका जो कॉन्फिडेंस है वो एक तो बूस्ट होता है। और महिलाएं जो अपनी सेल्फ इमेज को लेके, जैसा इंसान दिखता है शीशे में, वो उससे अपने आप को रिलेट करती है, उससे उनको कॉन्फिडेंस मिलता है, उससे उन्हें खुशी मिलती है। हम अगर इस तरह से महिलाओं को अगर सपोर्ट करेंगे, स्पेशली उनके परिवार के बारे में मैं बता रही हूँ, वो महिलाएं बाकी घर के काम भी उतनी खुशी से करेंगे। देखिए, इसमें जो फ़ायदा है वो पूरे परिवार का ही है अगर हम इसको फ़ायदे के रूप में देखें। खुश रहेंगी, बच्चों को भी खुश रखेंगी, पति को भी खुश रखेंगी, परिवार में जितने लोग हैं वो भी खुश रहेंगे। लेकिन इसके लिए खुद महिला का भी खुश रहना ज़रूरी है। वो परेशान है अपनी झाइयों से, अपने एक्ने से, अपने मार्क्स से, जो भी उनको कंसर्न लगते हैं। इसमें उनको थोड़ा सा जो सपोर्ट है वो उनको अपने पार्टनर से, हस्बैंड से, घर वालों से जो है सही सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। हम महिलाओं को यहाँ से बोल के भेजते हैं कि आप अपना स्ट्रेस लेवल कम करिए, आप सोने पे ध्यान दीजिए, आप अच्छा खाइए, आप एक्सरसाइज करिए, आपका बिल्कुल जो है चीज़ें चेंज हो जाएंगी। एक्सरसाइज हम जानते ही हैं अपने आप में ही बहुत बड़ा एंटी एजिंग मैजिक है। लेकिन यही कहना होता है महिलाओं का हर बार कि हम एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालने की कोशिश करते हैं तो हमें ही गिल्टी फील कराया जाता है कि आप अपने को समय दे रही हैं, इससे अच्छा आप घर का काम ही कर लेती। इससे महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगी उनका जो कॉन्फिडेंस है, काफ़ी ज़्यादा वो हताश हो जाती हैं, निराश हो जाती हैं, ना वो ट्रीटमेंट लेना चाहती हैं और कहीं धीरे धीरे वो बुझी सी रहने लग जाती हैं। इसके बाद वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन का भी शिकार हो जाती हैं, जिसकी डेफिनेटली और भी सारी वजहें हैं। लेकिन अपनी आप को खुद अच्छे से देखना, अपने आप में कॉन्फिडेंस महसूस करना, अपने लिए सोचना और अपने सेल्फ इमेज को बूस्ट करना, बढ़ावा देना, आई थिंक किसी भी इंसान के लिए, पुरुष हो या महिलाएं हैं, दोनों के लिए ज़रूरी है। लेकिन महिलाओं के लिए स्पेशली अच्छा दिखना, अपने आप को जैसे वो पहले दिखती थी वैसा नहीं दिख पा रही। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते तो हम उनको थोड़ा सा सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। अगर वो अपने लिए एक्सरसाइज का टाइम निकालना चाह रही हैं तो हम क्यों उन्हें इस तरह से गिल्टी फील करा रहे हैं। अगर वो कुछ हेल्दी खाना चाह रही हैं अपने लिए, उन्हें कहना क्या कर लोगी, इससे कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, इस तरीके के उन्हें जो है कमेंट्स करे जाते हैं परिवार में कि अब तुम क्या कर लोगी, अब जो है अब तो तुम्हारा वजन इतना है, इतना ही रहेगा, अब कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे परिवार में बाकी लोग पराठे खा रहे हैं आप भी खाइए। वो कुछ अपने लिए अलग से ये भी नहीं सोच पाती कि मैं कुछ हेल्दी खा लूँ। बहुत तरह की परेशानी है, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोना चाह रही हैं, उसमें भी तरह तरह के हम हस्तक्षेप करते हैं। अगर महिलाएं अच्छा फील नहीं करेंगी, सोएंगी नहीं, अगर टाइम पे नहीं सोएंगी, अगर वो स्ट्रेस में रहेंगी, अगर वो एक्सरसाइज और हेल्दी नहीं खाएंगी, आप बताइए बाकी चीज़ों का, दवाइयों का या ट्रीटमेंट का किस तरीके से उन पे असर दिखेगा। और इसीलिए वो है बहुत डिस्करेज हो जाती हैं ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट भी। और डिस्करेजमेंट की वजह भी है हमारा समाज, हमारा परिवार। मेरी यही कोशिश रहेगी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की इन सीरीज़ के थ्रू कि आप अपने कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप अपने परिवार में क्या इस तरह की कुछ चीज़ें फेस कर रहे हैं, और हम लोग अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप लिखिए हमें और बताइए। थैंक यू।